अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन इसमें आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर जामिया निज़ामिया के शेखुल हदीस को लेकर, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, जो दुनिया से रुखसत हो चुके, उन्हीं की याद में जलसा ख़िरात याद मनाया गया। ख्वाजा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की याद में ज़ाहिर एहतमाम लजनतुल कुरान अल हिंद मदरसा बाबुल उलूम, जिसके कन्वेयर थे आली जनाब सलाउद्दीन जावेद साहब। हम आपको लिए चलते हैं खिलवत में, जहां पर ख़िरात अक़ीदत पेश किया गया। चमकुरे की मस्जिद में ख़िरात अक़ीदत पेश किया गया। और नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए हम बता दें कि ख्वाजा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह साहब इसी मस्जिद में इमामत किया करते थे, जिनकी अच्छाई, जिनकी नेकी पूरा शहर हैदराबाद जानता था। और हम चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान इनके बारे में जाने, ये कितने नेक सिफत इंसान थे और कितने अच्छे इनके कारनामे थे। और इनकी याद में ख़िरात पढ़ी गई, नाते महफिल भी रखी गई। और नाजरीन, ये एक अहम बात हम आपको बता दें कि जब वेंटिलेटर पे रखा गया था शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को, तभी भी वो उंगलियों पे तस्बीह पढ़ा कर रहे थे। शायद कभी ये मंजर आपने देखा नहीं होगा, ऐसे अल्लाह वाली को वेंटिलेटर लगाने के बाद भी जो होश में नहीं थे, लेकिन उनके उंगलियां तस्बीह पढ़ रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर महमूद शरीफ साहब जो हजरत के भतीजे भी होते हैं और दामाद भी होते हैं, वो भी मौजूद हैं। इसी तरह मौलाना हाफिज़ कारी वलीउल्लाह शरीफ इदरीस साहिबजादे हैं, साहिबजादे यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे आँखों में आंसू है। मैं अपने ख्यालात का इजहार उनकी मौजूदगी में कर नहीं सक रहा हूँ। सभी भाइयों, दिल दुख रहा है। यकीनन मैं समझता हूँ कि सभी के दिल दुखियारे हैं, सभी अफसोस कर रहे हैं। शायर ने कहा है, मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस, मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमारी में मुब्तला किया। अहलुल्लाह को जो बीमारियाँ आती हैं वो उनकी बशरी तकाज़े से होने वाली लफ्ज़ों की माफ़ी के लिए आती है, और इसी तरह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आती है। अभी भाइयों, मौत भी उनकी बड़ी आसान होती है। अगरचे के सकरात सबको लगती है, सकरात सबको लगती है, लेकिन अहलिल्लाह को महसूस नहीं होती। जिस तरह ख़वातीन मिस्र ने हज़रत मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब रहिमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगी का खुलासा, मेरी ज़िंदगी यही है फैज़ सब को पहुँचे, मेरी ज़िंदगी यही है फैज़ सब को पहुँचे। मैं चिराग़ रहगुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ, मैं चिराग़ रहगुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए, जैसा कि कुरान ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत के लिए बर्पा किए गए हो, इंसानियत के लिए जीते थे। उनके दिल के अंदर किसी के सिलसिले में नफरत बिल्कुल नहीं थी, सबसे मोहब्बत करते, हर वक्त में फिक्र से उनकी मोहब्बत थी। यही वजह थी कि देखते रहो कि रोडें जाम हो गई, जाने जाने जैसे मैदान में तिल झरने के लिए जगह नहीं थी। गाँव में कौन बुलाया उन लोगों को? तकरीबन 100 गाड़ियाँ गाँव के अंदर, छोटे से गाँव के अंदर, मैं समझता हूँ उसकी तारीख के अंदर कभी इतनी गाड़ियाँ नहीं आई जितनी गाड़ियाँ उनकी वफ़ात के मौके पर रात के घूमिए। तो फरमूदा के मुताबिक गोया मोमिन की मिसाल एक चराग की सी होती है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। जो मोमिन की मिसाल ये सायादार दरख्त की होती है जो खुद तो धूप में रहता है लेकिन दूसरों को ठंडा छाया देता है। ये हज़रत मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह थे। बहुत सी बातें हैं, ये वक्त मीडिया के लोगों के ख्वाहिश की है कि चंद बातें मैं आपके सामने दिया हूँ।
محمد सलावतुल्लाह अली साहब की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। जहाँ लोगों की सेहतें बनाते हैं वहीं उसके साथ साथ उनके रूह को जिला बनाने के लिए कुरान मजीद की तिलावत जो है करते हैं। मेरे शागिर्द भी है, इसी वजह से मैं यहाँ पढ़े हैं। मेरे शागिर्द भी है, इसी वजह से मैं यहाँ ये पढ़े हैं। अली भाइयों, बस चंद कलिमात के साथ मैं अपनी जगह रहता हूँ। बस उनकी ज़िंदगी हुब्ब रसूल और हुब्ब इलाही से इबारत थी। मदीने तैयबा की मोहब्बत ऐसी थी कि आखिरी उम्र में भी जबकि रीढ़ चलने फिरने के काबिल नहीं है, उठने के भी काबिल नहीं है, ऐसे में कोई ख्वाहिश उनकी होती है तो यही ख्वाहिश कि मुझे मदीने ले चलो, मुझे मदीने ले चलो। मदीने तैयबा से ऐसा उसके वहाँ चप्पल आप नहीं देखते थे। अल्लाह के रसूल से ऐसी मोहब्बत के गारे सौर में 2003 में अपना शर्ट उतार कर, कमीज उतार कर पूरे गार से जिसको छुआ लफ्ज़ किया ताकि हुजूर के अनवार व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ीज़ कर दिया। नतीजा ये है कि अवाम व ख़वास हर मसले में फ़िक्र का आदमी, इंसान से इंसान, जिन्नात भी उनके मुतक़िद हो गए हैं। वाक़यात बहुत है, वक्त की कमी है, इसलिए वो सारे वाक़यात को मैं छोड़ते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे और जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फरमाए। और मुतालिकीन को बिलखुसूस उनके साहिबजादे इदरीस भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तौफीक, ऐसी सआदत बख्शे कि बाप के छोड़े हुए मिशन को वो ले चले और जिंदा रखे और उसे परवान करे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहली बैतिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। आंखें उठ गई, हाथों में तेज छुरियाँ हैं, मेवा है, मेवा काट रही है, लेकिन यूसुफ के आने के साथ ही उसने यूसुफ की लज़्ज़त में ऐसे गुम हो गई कि छुरियाँ चलती रही, मेवा नीचे गिर गया, बजाय मेवे के उंगलियाँ कट गई, लेकिन उंगलियों को कटने का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह अल्लाह वाले लोग, उनके सामने अल्लाह के रसूल होते हैं, उनके सामने जन्नत होती है, उनके सामने अल्लाह का दीदार होता है, जिसके नतीजे में उनको मौत और मौत की तकलीफ का एहसास नहीं होता। बावजूद के मौत की सकरात की तकलीफ के सिलसिले में आता है, ऐसे तकलीफ होती है जैसे एक गरम गरम तवे पर जिंदा चिड़िया को डाल दिया जाए, या ऐसे तकलीफ होती है जैसे किसी पतली सी चादर को मलमल की कांटीदार झाड़ी को डाल दे और खींचे तो जिस तरह तार तार अलग होता है, इस तरह जिस्म का रूटा रूटा दर्द करता है। लेकिन इसके बावजूद उनको तकलीफ इस वास्ते नहीं होती कि वो आखिरत की लज्जत, जन्नत की लज्जतें उनके सामने ऐसी होती हैं कि दुनिया की ज़हमतें, तकलीफ़ें और यहाँ की रंग, यहाँ का गम, ये सब भूल जाते हैं। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।